नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ उपिंद्र कौर। दर्शकों, आज स्टूडियो में हमें एक ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो अनेकों कथाएं करने के साथ साथ समाज के लिए अनेकों धार्मिक कार्य भी करते हैं और उसमें से भी विशेषकर सामूहिक कन्या विवाह, जिसमें कभी भी वो किसी कन्या का जाति और पंथ नहीं देखते। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और उनका विशेष सानिध्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी प्राप्त करेंगे। हम बात कर रहे हैं निरंजनी पंचायती अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर आचार्य प्रवर 1008 श्री स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज, वृंदावन एवं अम्बाला, हरियाणा से जो हैं। जी हाँ, चलिए सबसे पहले गुरु जी के चरणों में वंदन करते हैं और फिर विशेष चर्चा करते हैं। जय श्री राधे महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। महाराज श्री। आप एक प्रख्यात जो है कथावाचक हैं और उसके साथ साथ आप समाज के लिए अनेकों कार्य करते हैं और उसमें से भी विशेषकर सामूहिक कन्या विवाह जो आप करवाते हैं हमेशा। तो ऐसे में कन्या विवाह दान के बारे में समझना चाहूंगी कि इसका महत्व क्या है। जी, ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी दर्शकों को देवादिदेव महादेव आशुतोष सदाशिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी को कृपा मिले और उस कृपा में भी महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आज इस सुंदर पावन शुभ अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सद्भाग्य है कि सत्संग, सेवा और साधना तीनों को लेकर के मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। चलाने वाला परमात्मा है और परमात्मा के भी बहुत अवतार हैं। अवतारा असंख्येय, भगवान के अनेकानेक समय समय पर अवतार होते रहते हैं, लेकिन सृष्टि को चलाने वाले देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव ने भी जब सृष्टि की संरचना प्रारंभ की थी तब केवल सदाशिव थे और उसके तत्पश्चात उन्होंने शिव को अव्यक्तम लिंगमाख्यातम, एक आकृति थी और वो आकृति शिवपिंडी थी जिसको देवादिदेव महादेव ने प्रकट किया और प्रकट करने के बाद तब दूसरा स्वरूप मिला शिव। और ऐसी स्थिति में शिव जी ने भी जब सृष्टि प्रारंभ की तब उन्होंने माँ भगवती भद्रकाली को प्रकट किया और वो भद्रकाली भी माँ भगवती, वो पार्वती हैं, वही सती है, वही नवदुर्गा है। अभी नवरात्रि का शुभ अवसर निकला और वो जितने भी रूप माँ के हैं वो सभी पहले कन्या के रूप में होती हैं और तत्पश्चात वो माँ भी हो जाती है और माँ के पश्चात जब उम्र बढ़ती है तब उसके बाद वही अम्मा के रूप में या दादी के रूप में हम सभी को दर्शन देती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा सद्भाग्य है, जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ पहले कन्या के रूप में प्रकट होती है। आपने मुझसे प्रश्न किया कि मैं इस पर आपसे चर्चा करूं और आपने विषय जो रखा वो अच्छा विषय है कि बेटियों का ही कार्य क्यों किया जाए। बिल्कुल। और बेटियों का कार्य इसलिए करना चाहिए, बेटियों के प्रति जब हमारा समर्पण होगा, हमारी श्रद्धा होगी और हम उसको देवी के रूप में स्वीकार करेंगे तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। सबसे बड़ा कारण है कि नवरात्रे हम केवल 9 दिन को मनाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 9 दिन में हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे और वो ना खाने का संकल्प कर लेते हैं और उसके बाद फिर 9 दिन के बाद फिर वैसे। मेरी समझ से जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये कि व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। 9 दिन के परिवर्तन से ना तो हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, 9 दिन के कोई चीज़ छोड़ने से ना तो हमारा तप बन सकता है, ना हमारा भजन बन सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं वो देवी स्वरूपा बेटी को मान करके उसकी आराधना करते, पूजा करते, जोत जलाते, कलश प्रतिष्ठा करते, 9 दिन तक का व्रत करते हैं। कोई अष्टमी का ही केवल व्रत करता है, लेकिन वहाँ भी माँ भगवती की स्थापना है कन्या के रूप में, बेटी के रूप में। क्योंकि हम जब बेटी की आराधना करते हैं
तो बेटी की पूजा केवल 7 वर्ष तक हो सकती है। हाँ जी। जो हमने कन्यादान का एक संकल्प कर रखा है वो इसलिए कि देवी की आराधना हो, माँ की आराधना हो, और माँ की कृपा सभी चाहते हैं। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो नवरात्रे पे माँ के मंदिर में नहीं जाता, वहाँ जाकर प्रार्थना नहीं करता। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बार बार नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है कि मुझ पर कृपा करिए, मेरे दुख हरिए, कष्ट हरिए, दारिद्र हरिए, मुझे संतान की प्राप्ति। बहुत सारी कामनाएं माँ के सामने 9 दिनों में हम करते रहते, करना भी चाहिए। लेकिन मैं जिस जगह पर मैं पहुंचा हूं करते करते वो ये है कि दुर्गा सप्तशती के अनुसार, और या तो हम ये मानकर चलें कि देवी भागवत के अनुसार हम 7 वर्ष तक की बेटी की पूजा कर सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। 7 वर्ष तक की बेटी को भोजन कराना, उसके चरण धोना, उसे भोजन देना, उसे फल देना और देवी मान करके उसकी पूजा करना, मैं समझता हूँ कि 9 दिन जो हम करते, 9 दिन के बजाय जिसके घर में छोटी सी कन्या हो, छोटी सी बेटी हो, वो सुबह उठकर उसको प्रणाम करे और देवी ही मानकर प्रणाम करे। ओम श्री दुर्गायै नमः ये बोलकर अगर वो प्रणाम करे तो मैं समझता हूँ उसकी पूजा रोज बन जाएगी और 9 दिन तक जो हम करते हैं उसका पूर्ण फल हम रोज भी प्राप्त कर सकते हैं अगर घर में बेटी है और बेटी को हम देवी मानकर उसको स्वीकार करें। क्योंकि केवल 9 दिन स्वीकार करते हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि जब भी बेटी आपको दिखे तो बेटी को हृदय से प्रणाम करिए तो भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन 9 दिन तक हम सोचते हैं कि चलो आज हम मांस नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, या हम झूठ नहीं बोलेंगे, या ये केवल 9 दिन जो करते हैं, मैं समझता हूं कि 9 दिन छोड़ने के बजाय अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाए तो मैं समझता हूं दुख मिट सकता है, हमारी ज़िंदगी की परेशानियां दूर हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं, हमारे घर में धन की पूर्णता हो सकती है, बजाय इसकी कि हम रोज उसका अनुपालन करें और वो स्वीकार। विषय ये रहा कि आपने जो प्रश्न किया कि कन्याओं का ही कार्य क्यों मैंने शुरू किया, इसलिए कि देवादिदेव महादेव ने जब भद्रकाली को प्रकट किया तो वो ज्योत को अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि सूर्य स्वाहा, अग्निर्ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। तो देवादिदेव महादेव केवल एक ही देव हैं, वो है महादेव, बाकी सभी देव हैं। बिल्कुल। तो महादेव केवल एक ही है, महादेव दूसरे नहीं। इसलिए भगवान शंकर 2, शिव और सदा शिव, माँ पार्वती और सती भी 2, गणेश जी भी 2, और गणेश जी भगवान शंकर के जो 2 पुत्र हुए, भगवान श्री कार्तिकेय जी और गणेश जी, वो भी 2 ही पुत्र हुए भगवान शंकर के। लेकिन उसके बाद एक का विवाह हुआ, एक तो चले गए तपस्या के लिए, वो हमारे आराध्य भगवान श्री कार्तिकेय जी। लेकिन गणेश जी का विवाह हुआ तो गणेश जी की भी पत्नियां 2, वो भी रिद्धि और सिद्धि। तो जहां पर रिद्धि और सिद्धि 2 को प्राप्त किया, वहां पर फिर गणेश जी का जब विवाह हुआ तो 1 पुत्र नहीं 2 पुत्र प्राप्त हुए, और यहीं पर षष्ठी का विसर्जन हो जाता है, समापन हो जाता है। महादेव का परिवार यहीं तक चलता है। ऐसी स्थिति में अगर देवादिदेव महादेव ने माँ भगवती को प्रकट किया, देवी स्वरूपा ज्योत को प्रकट किया, तो माँ का 9 दिन का असली स्वरूप या प्राकट्य स्वरूप जो होता है, वो जब हम ज्योत जलाते हैं, हम ज्योत को प्रणाम करते हैं, वही माँ का असली स्वरूप है। इसलिए ज्योत को कभी बुझाना नहीं चाहिए और ज्योत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। असली स्वरूप माँ का ज्योत है। और मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जीवन संन्यास्त जीवन है, घर परिवार संसार छोड़ने का अच्छा अवसर मिला, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे मन में ये भी था कि मैं करूं तो क्या करूं, अपने जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। अकेला होने के कारण कभी कभी मेरे मन को लगता था कि कोई मेरी बहन नहीं है, मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे लगता था मुझे कौन राखी देने वाला मिलेगा, और ये मन में मेरे बहुत पीड़ा रहती थी। हॉस्टल से सभी मेरे दोस्त, सभी क्लास फेलो घर चले जाते थे, मैं अकेला वहीं बैठा रहता था चुपचाप एक कमरे में, और मैं सोचता था कि मुझे कौन बहन मिलेगी, क्योंकि मेरी अपनी नहीं थी जो मेरे हाथ में। 12 वर्ष की उम्र में बंधुओं मैंने घर का परित्याग किया, मैं वापस कभी नहीं गया आज तक। लेकिन फिर मेरे मन को लगा 1989 में मैंने आचार्य किया, फिलॉसफी से मैंने एमए किया, योग का डिप्लोमा लिया। सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि मैं गृहस्थी की तरफ जाऊं या मैं संन्यास्त जीवन व्यतीत करूं। और मेरे मन में आया कि अब गृहस्थी में जा करके बार बार मेरे मन में आता था मेरी कोई बहन होती। तो मैंने एक दिन गंगा के किनारे बैठकर हरिद्वारम यस्य सा हरिद्वारा, माँ के चरणों में बैठकर बस मैंने संकल्प कर लिया कि आज के बाद जितना जीवन है उस पूरे जीवन को मैं अपनी बहनें बनाऊंगा, अपनी बेटियां भी बनाऊंगा, और वो एक बड़ा परिवार में खड़ा करूंगा इस देश में। और करते करते ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, एक बेटी से मैंने प्रारंभ किया था और लगभग 22 साल पहले मैंने एक बेटी का विवाह किया। तब उस दिन मुझे लगा
कि कन्यादान क्या होता है, बेटी हाँ का जी। विवाह क्या होता है, एक सन्यासी क्या समझेगा जो घर में नहीं रहा, उसको क्या पता चलेगा, बहन को विदा करने में क्या फीलिंग होती है, क्या मन में पीड़ा होती है, उसको मुझे भी नहीं पता था कि बहन को कैसे विदा करते हैं, उसको कैसे। लेकिन वो जब मैंने पहले दिन किया तो मैं बहुत हृदय से, बड़ी पीड़ा मेरे मन में, पीड़ा इस बात की कि हे प्रभु ऐसी कृपा करे कि मैं ये कार्य करता रहूं। और ऐसी स्थिति में एक बेटी को 22 वर्ष पहले मैंने विदा किया, और विदा करने के बाद उसी दिन मैंने संकल्प कर दिया, मेरे आंखों में आंसू भरे थे, मेरा हृदय बहुत द्रवित हो गया था कि बहन क्या होती है। और जब वो बेटी मुझे लिपट कर अपने गुरु की तरह, अपने पिता की तरह जब वो बहुत रोई तो मेरा मन बहुत पीड़ित हुआ। और उसी दिन मैंने आज से 22 साल पहले ये संकल्प कर लिया था कि जितना जीवन है, जो भी जीवन है, केवल कन्यादान का कार्य करूंगा, केवल बेटियों का विवाह करूंगा। और उन बेटियों का केवल विवाह नहीं, बहुत सारी संस्थाएं इस देश में जो कि कन्या का काम करते हैं, कन्याओं का विवाह करवाते हैं। लेकिन मैं जो निभा रहा हूं, एक भी बेटी का, 1037 बेटियों का अभी तक विवाह हुआ, लेकिन एक भी बेटी का डिवोर्स नहीं हुआ, एक भी बेटी का तलाक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने शादी केवल नहीं की। मैं उन संस्थाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप एक बेटी का विवाह करिए, 5 का करिए, मैंने 100 का एक बार में किया, लेकिन आप कम करिए, लेकिन उनकी इंक्वायरी करिए कि गरीब है या नहीं, उम्र सही है या नहीं, या वो करने लायक है या नहीं। इस बात का विचार पूरे देश की संस्थाओं को करना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं केवल विवाह करके नहीं छोड़ देता, मैं उनके घर तक की जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे पास संपर्क रहता है। और इन 22 सालों में बेटियों की कोई ज़रूरत होती है, उनके फ़ोन आते हैं, उनके घर भी जाकर हम समस्या को सुलझाते हैं, और उनके घर में जो ज़रूरत होती है उसको भी हम पूरा करते हैं। केवल ये नहीं है कि हमने शादी कर दिया और छोड़ दिया। आज समाज में यही हो रहा है, लगभग 80% 90% लोग शादियां बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ये तक नहीं देखते कि वाकई इनके साथ हम पिता का दायित्व निभाएं, धर्म निभाएं। मेरी कोशिश रहती है सन्यासी होकर कि उन बेटियों को कभी तकलीफ ना हो, कोई उनकी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, और उन बेटियों का घर चलता रहे। मैंने धर्म पर कभी बाउंडेशन नहीं रखी, धर्म पर किसी को नहीं मैंने बांधा, मैंने मानवता को आगे रखा है, मैंने सेवा को आगे रखा है कि हमें सेवा करनी है। तो बेटी वही बेटी है जिस बेटी को भगवान शंकर ने प्रथम बार भद्रकाली के रूप में प्रकट किया था, और वो बेटी सती भी हुई, वही बेटी पार्वती जी भी हुई। तो वो माँ पार्वती है मेरी, वो मेरी दुर्गा भी है, वो 9 दुर्गा भी है, सब कुछ है। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि मेरा सद्भाग्य सन्यासी होकर कि मुझे बेटियों का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा महाराज श्री, जैसे कि आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि सिर्फ 7 वर्ष की कन्याओं तक का जो है पूजन करना चाहिए, और किस तरीके से पूजन करना चाहिए वो तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 14 से 23 नवंबर के बीच में जो है खाटू श्याम जी की पावन धरा राजस्थान में विशेष आयोजन हो रहा है, जिसमें श्री शिव महापुराण कथा आपके द्वारा की जाएगी, और साथ ही साथ वहाँ पे कन्याओं का भी विवाह किया जाएगा। इस विशेष आयोजन के बारे में भी आपके मुखारबिंद से जानना चाहूंगी। हाँ, मैं पूरे देशवासियों को और बाबा श्री खाटू श्याम जी के दीवानों को, या जो उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन मैं अभी लगभग 1 महीने तक खाटू श्याम धाम में रहा, और कार्यक्रम का एक सुंदर प्रारूप, एक मेरा संकल्प, क्योंकि जहाँ कोई परिचय न हो, केवल श्याम दादा से परिचय हो, केवल बांके बिहारी जी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में मैं गया दर्शन के लिए। और दर्शन में ही मुझे ये आदेश मिला कि यहाँ पर शिव कथा करो। तो मैंने खड़े खड़े यही उनके चरणों में प्रार्थना की कि आपके चरणों में शिव कथा करने लायक मैं कहाँ हूँ, मैं इतना विद्वान भी नहीं, लेकिन हाँ एक सन्यासी हूँ। पर मुझे ऐसा आदेश मिला, नेत्र बंद करके मैं उनकी प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे आदेश मिला कि यहाँ शिव कथा करो। तो मैंने एक ही प्रार्थना की कि अगर आप मेरा एक संकल्प पूरा कर दें, कल सुबह मैं पुनर्दर्शन करूंगा। और मैंने सुना है कि आप सब पर चमत्कार करते हैं, हर व्यक्ति की समस्या आप दूर करते हैं। और मैं हाथ जोड़कर ऐसे नेत्र बंद करके खड़ा हुआ था, प्रार्थना ही कर रहा था, अपने श्लोक बोल रहा था। और उस प्रार्थना में मैंने एक ही निवेदन किया कि सुबह आप ऐसी कृपा करें कि संकल्प मेरा पूरा हो सके। सुबह हुई, मैं पुनः दर्शन करने गया। जो मेरे मन में संकल्प आया था, वो संकल्प सुबह होते ही खाटू श्याम दादा के शीश चरणों में मैं ये हाजिरी लगाने गया कि जो मैंने रात आपसे प्रार्थना की थी वो पूरा हो गया। और ऐसी स्थिति में फिर मेरे मन में बस यही था कि ये कार्य हो सके बिना परिचय के, भगवान तो सब पर कृपा करता है। तो मैंने निश्चित कर लिया कि मैं आपके चरणों में जरूर अपनी वाणी से जो मुझे आता है वो मैं शिव कथा 9 दिन तक करूँगा। और शिव कथा के साथ साथ ये प्रार्थना की थी मैंने कि आप ऐसी कृपा करें कि आपके धाम में, आपके चरणों में जो देवी स्वरूपा बेटी है, उस बेटियों का विवाह हो सके। तो 51 बेटियों का विवाह
करने का हमने संकल्प कर लिया है। वो कार्यक्रम है 14 नवंबर से 23 नवंबर 2025 में श्री खाटू श्याम धाम में। एक बहुत अच्छा स्थान है श्री श्याम मंदिर, और श्याम मंदिर में बावड़ी नाम से सब लोग जानते हैं, तो बावड़ी फेमस है वहाँ पर। तो ऐसे श्री श्याम मंदिर बावड़ी में के पास ही हमने कार्यक्रम करने का सुनिश्चित कर लिया है। और ये कार्यक्रम नियमित आप घर में बैठ करके भी आप संतवाणी चैनल पर सुन सकते हैं। तो इस स्थिति में ये मेरे मन में संकल्प आया, तो ऐसा संकल्प मैंने लोगों से चर्चा की। लोगों का कहना था कि ऐसा कार्यक्रम कभी खाटू श्याम धाम में बाबा के चरणों में कभी बेटियों का 51 बेटियों के विवाह का, यूँ तो छोटे कार्यक्रम हुए लोगों ने किया, लेकिन वो बहुत पहले किया था, पर बाबा ने मुझे आदेश दे दिया तो 51 बेटियों का संकल्प हमने कर लिया है। आप इस सेवा में जुड़े, और मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपने आने की सूचना पूर्व दें। लेकिन 14 नवंबर से 23 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा शिव कथा का, और 23 तारीख को बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष पूरे कार्यक्रम में पधारेंगे। बहुत सारे राजनैतिक धार्मिक लोग जो है वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, वो भी आकर के बाबा के चरणों में कथा श्रवण करेंगे। 23 नवंबर को 51 बेटियों का हम विवाह संस्कार और उनको खुशी खुशी से बुलाएंगे, और प्रसन्नता से पूरी धूमधाम से 23 तारीख को पूरा दिन कार्यक्रम चलेगा। जो कार्यक्रम है इस कन्यादान के महायज्ञ में मैं पूरे देशवासियों को आमंत्रित भी कर रहा हूं, और इस सुंदर धाम में हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति हो, कथा भी श्रवण करने को मिले, और पूज्य दादा का दर्शन भी प्राप्त हो। इसमें कई लाभ हैं, क्योंकि मैं लगभग पूरे देश में बड़े बड़े तीर्थों में जाता रहता हूँ, कथा भी करता रहता हूँ, लेकिन खाटू श्याम आकर के जो लोगों को उत्साह, कितने कितने किलोमीटर लोग पैदल चल करके आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं लोग, और एकादशी के दिन तो लाखों लोगों की, लाखों का मतलब कई लाख लोगों की भीड़ होती है। और ऐसी स्थिति में मैंने वहाँ पर देखा लोगों का भाव, लोगों की श्रद्धा, लोगों का प्रेम या समर्पण। मैं समझता हूँ शायद पूरे हिंदुओं के तीर्थों में इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी गाड़ियों के हलचल, और इतनी बड़े बड़े होटल्स, इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, लोगों ने दान के लिए, सेवा के लिए भी, और ये सब सेवा कार्य वहाँ लोग कर रहे हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रण दे रहा हूँ कि आप शिव कथा में आएँ, और आकर के इस कार्य में आप सम्मिलित भी हों। मैंने आपको निमंत्रण दे दिया, लेकिन आपको पता है सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, इस धरती पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो धन के बिना पूरा हो सके। हमने भी संकल्प कर लिया, बिना परिचय के भी भगवान का परिचय है, लेकिन क्षेत्र में कोई परिचय नहीं है। खाटू श्याम धाम के आसपास हम प्रचार कर रहे हैं, कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, एक संप्रदाय के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम सभी आ सकते हैं, सभी आकर के सम्मिलित हो सकते हैं। वहां आकर के आप कन्यादान भी कर सकते हैं, आप जो कुछ करना चाहें। हम बेटियों के सामान में बहुत सारी चीज़ों को देने का प्रयास करते हैं, हर बार इतने वर्षों से कर रहे हैं। तो उसमें बेटियों का कोई व्यक्ति चाहे तो हमारे नंबर पर संपर्क करे, और वो बेटियों का सामान भी दे सकता है। हम पैसे की बात किसी से नहीं करते पूरे देश में। जब भी हम बात करते हैं तो मांगने की बात नहीं करते, सेवा की बात कर। इसलिए सेवा और मांगना दोनों में फर्क है। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कार्य में मोहि न आवे लाज। इसलिए मुझ जैसे सन्यासी को लज्जा का तो विषय है ही नहीं, क्योंकि समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और उस बेटी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये कार्यक्रम सभी का है। और धनवानों के बिना कोई कार्य नहीं होते। कोई गिलहरी की तरह भी काम करता है तो भी समुद्र में पुल बनता है, लेकिन हालांकि ये तर्क अलग है कि गिलहरी से पुल नहीं बन सकता था, पुल तो वानरी सेना ही बना सकती है। लेकिन उसका संकल्प, उसका साहस, उसकी हिम्मत मैं समझता हूँ राम जी ही दे रहे थे। फिर भी उसने एक बार समुद्र में डुबकी लगाना, फिर रेत में लोटपोट हो जाना, फिर जाकर के रेत को लेकर पुल में डालना, ये संकल्प अच्छा है। मैं भी उसी तरह संकल्प लेके चला हूँ कि जब तक जीवन रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक मैं बेटियों के कार्य को करता रहूँगा। अभी तक तो चल ही रहा है 22 वर्षों से। लेकिन इतना कहूँगा, आप आकर के कन्यादान कर सकते हैं। पूरी कन्या का आप आकर अपने हाथों से कन्यादान करें तो कन्यादानम श्रेष्ठ दानम, कन्यादान सब। इसलिए अन्नदानम, औषधि दानम, जलदानम, विद्यादानम, जलदान, ये तो सारे औषधि दानम, ये तो सारी चीजें दान में। पंचदानम च विद्यते, ये 5 चीजों का दान है। लेकिन इस धरती पर अगर कोई श्रेष्ठ दान है
पानी पिलाएं तृप्ति होती है, भोजन खिलाएं किसी को तो तृप्ति होती है, किसी को आप दवाई दें तो भी उसकी बीमारी दूर होती है, किसी बच्चे को पढ़ाएं उससे जीवन बनता है। लेकिन श्रेष्ठ दानम च कन्यादानम, इस धरती पर अगर कोई दान है उस दान का नाम है कन्यादान। तो आप कन्यादान करें क्योंकि इसकी आवश्यकता है। हमने अपने घर की बेटी को करोड़ों में विदा कर दिया। मुझसे कई बार लोग सवाल कर देते कि और ज़्यादा करना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि बेटियों को अधिक सामान दे सके। इस कार्यक्रम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेटियों को प्रसन्नता से भेज सकें। हमारी संस्था का प्रयास रहता है, संस्था रजिस्टर्ड है, सत्य सेवा संस्थान वृंदावन और परम सत्य धाम अंबाला शहर, दोनों संस्थाएं रजिस्टर्ड है। दोनों के अकाउंट नंबर आपको मिलेंगे। आप चाहें तो ट्रस्ट में दे सकते हैं, आप नहीं देना चाहें, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप आइए, आकर के हमसे पूछिए, फोन पे कॉल करिए कि क्या सामान दे सकते हैं। आप सिलाई मशीन दे सकते हैं, वॉशिंग मशीन दे सकते हैं, फ्रिज दे सकते हैं, टेबल्स दे सकते हैं, डबल बेड्स दे सकते हैं, गद्दे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बेटियों के कपड़े दे सकते हो, बेटियों को छोटे छोटे गहने, जो देना चाहें। हमें आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप जुड़े। हमने अपने लिए तो जीवन बिता दिया, हम अपनी बेटी के लिए 2-2, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए खर्चते हैं। बहुत खुशी की बात है, वो भी आपकी बेटी हमारी बेटी है, करिए। लेकिन भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दी है तो आइए और उस बेटी से पूछिए कि वो सिलाई मशीन जो 3,500 4,000 की आती है, वो सिलाई मशीन कितनी कीमती है। वो इसलिए कीमती है कि उसके जीवन को चलाएगी। वो 2 रोटी कमा सकती है, उसमें से 2 रोटी वो अपना काम करके घर को चला सकती है। हमारा प्रयास ये है, ये कोशिश है इतने वर्षों में कि बेटी अपने पैरों खड़ी हो जाए, अपने पैरों खड़े होकर के वो चल सके, उसका पति भी चल सके और वो घर को बसा सके, घर में 2 रोटियां कमा सके, बच्चों को पढ़ा लिखा सके। इसलिए ये प्रयास चल रहा है। आप सबका आना ही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हो कि आप आइए और आकर के जो आपका दिल करे, आप पूरे दिन 9 दिन कथा में रहिए, रह करके आप देखिए कि परिस्थिति क्या है, देखिए क्या जरूरत है देने की। तो इसलिए अभी हमने आपसे मिलने का, निमंत्रण देने का माध्यम है कि हम अपने संत वाणी चैनल के माध्यम से हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए, वहां पर एक बेटी का कन्यादान करना चाहे, 2 का करना चाहे, 5 का करना चाहे, आप अपने हाथों से संकल्प करिए, चावल पुष्प लेकर के, और अपने हाथ से संकल्प करके आप बेटी का कन्यादान करिए। बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे शूद्र की हो। बेटी तो बेटी है, कन्या तो कन्या है। वो किसी घर में जन्म ले, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। बेटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया जाता है। हाँ, ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे पास कोई बेटी नहीं होती, कोई बेटा नहीं होता, हम रिश्ते किसी का भी नहीं करवाते। इसलिए सब अपने घरों पे आप इंक्वायरी करिए, पता करिए, और पता करके फिर आप हमारे फ़ोन नंबर पे संपर्क करिए, और संपर्क करके हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप सामान देना चाहें, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप दान देना चाहें तो आप भोजन भंडारा नित्य प्रति चलेगा, रोज भंडारा चलेगा, पूरे 9-10 दिन तक, 10 दिन तक लगातार चलेगा। आखिरी दिन बेटियों के विवाह में बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, 20-25 हज़ार लोगों की व्यवस्था होगी खाने पीने की। और वो इसलिए नहीं, हम बेटियों को ये नहीं होने देते, उन बेटों को ये लगे कि वाकई मेरी धूमधाम से शादी की जा रही। ये प्रयास हमारा अभी तक है। और इस खाटू श्याम धाम में भी जब 51 बेटियों की शादी 23 तारीख को करेंगे, धूमधाम से बारात निकलेगी, धूमधाम से बेटियों की शादी करेंगे, और विधिवत ब्राह्मणों द्वारा ये शादी का कार्यक्रम रहेगा। विधिवत सारी व्यवस्था होगी, कर्मकांड के अनुसार ही सारी व्यवस्था रहेगी। इसलिए आप आइए और आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। कोई चाहे कि हम आखिरी दिन के भोजन की व्यवस्था करना चाहते, पूरी इस धरती पर दानियों की कमी नहीं है, न कन्यादान करने वालों की कमी है, ना तो भोजन देने वालों की कमी है। इसलिए भोजन व्यवस्था नियमित, जितने लोग आएंगे उन सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था करेंगे हम, और आखिरी दिन की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो 14 नवंबर से 23 नवंबर का हमने संकल्प कर लिया है कि खाटू श्याम धाम में ये कार्यक्रम हो, और वो सारे प्रचार व्यवस्था और वो सारे हमने संपर्क करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। तो दर्शक, यदि आप भी महाराष्ट्र के इस पुण्य कार्य संकल्प से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। और साथ ही साथ यदि आप उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूर्व सूचित करिएगा इन नंबर्स पे जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र, एक सवाल मैं यह भी करना चाहूँगी आपसे कि जो ज़रूरतमंद परिवार है जो अपनी कन्याओं का विवाह आपके संस्थान द्वारा करवाना चाहते हैं, आपके द्वारा करवाना चाहते हैं, आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में यह कैसे संभव होगा और कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? जी, जुड़ने का एक ही समाधान है कि एक तो नंबर्स चल रहे हैं, और नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और पूरे भारत में कहीं से भी बेटी आ सकती है। हाँ, हम एक दायित्व निभाते हैं अपनी संस्था की तरफ से, घर तक जाकर इंक्वायरी करते हैं हम कि गरीब है या नहीं।
जी। क्योंकि हम बड़ी मेहनत से कथा भी हम करते हैं तो मांग कर नहीं करते, किसी से मांग कर लोगों की हमारी कथा, लोग शिव कथा सुनते हैं। इसलिए मैं आने वाले समय में मैं ये व्यक्त करूंगा शिव जी पर क्या चढ़ता है, क्या फल प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में आप संपर्क करें फोन नंबर पे, लेकिन लड़का लड़की खुद देखे। पूरे भारत से कहीं से भी कोई नाम लिखा सकता है, लेकिन लड़का लड़की खुद देखिए, संबंध आप खुद स्थापित करिए, हमारे नंबरों पर संपर्क करिए। आपको आना पड़ेगा खाटू श्याम तक, फॉर्म लीजिए और पूरी फॉर्मेलिटी, जब हम आपकी पूरी इंक्वायरी कर लेंगे कि वाकई गरीब है तो फॉर्म भी देंगे और फॉर्म फिलअप करवाएंगे। फिर आप फॉर्म जमा करिए और फिर आप धूमधाम से आप खाटू श्याम आ सकते हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य सब पूरे देश के लोग लाठियां लगाएंगे, कोई बर्तन देगा, कोई बिस्तर देगा, कोई कपड़े देगा, कोई बेटियों को सामान देगा, सब कुछ। इसलिए सब लोग जब लाठियां लगाएंगे, इससे बड़ा पुण्य का कार्य, इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं हो सकता है। कन्यादानम श्रेष्ठ दानम। इसलिए मैंने निश्चित कर लिया कि खाटू श्याम धाम में ही ये कार्य प्रथम होगा और खाटू श्याम धाम के इतिहास में ये इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार होगा। शिव कथा भी पहली बार होगी, शिव कथा आज तक हुई ही नहीं है खाटू श्याम दादा के इतिहास में। इसलिए ये बाबा की कृपा है, उन्होंने हमको इस लायक समझा। उन्होंने, हम तो इस लायक नहीं है, हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको क्या कथा सुना सकते। लेकिन मैं तो एक श्रवणम कीर्तनम यस्य, भगवान तो कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं। और वो उनकी कथा है, वो तो हनुमान जी कृपा करते तभी कोई बोल पाता है, नहीं तो व्यास गादी पर कोई बोल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी, उन्होंने आदेश दिया कि ऐसा कार्य करो, तो हमने बेटियों का कार्य ही करना सबसे अच्छा समझा और हमने ये संकल्प कर लिया। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कन्यादान महादान के बारे में समझा और साथ ही साथ इस प्रकल्प से आप भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। और साथ ही साथ कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम गुरुदेव से जानेंगे कि किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। बहुत ही विशेष विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे की श्रृंखलाओं में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।